भगवान झूठ ना बुलवाए, लेकिन भारे को हमारी जान प्यारी है। मैं तो बता दूंगी। वैसे भी वो करिश्मा ने 2 ना 1000 आंखें और कान है, सब पता चल ही जाएगा उसने। पिछली बार जब मैंने उससे पंगा लिया था ना, तब मयूर जी की दुर्गति हो गई थी। अब की बार तो भारे को ही वो जेल में भिजवा देगी। जेल में बैठे बैठे डंडे खाते हुए अच्छे लगेंगे। ना 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 ना, हमारे से कोई उम्मीद ना रखना। मैं तो करिश्मा ने सब बता दूंगी। तुम्हें जो करना है करो तुम। हम चौहान डरते नहीं है करिश्मा से। डरना पड़ेगा मयूर जी, वो बड़ी खतरनाक है। वो गई है मित्तल से मिलने। जिस मित्तल का इस घर में नाम भी ना लेते हैं, वो चली गई है उसे मिलने। किसी चौहान में इतना दम है क्या? बात करते हैं हमारे से। पाकिज़ा, पाकिज़ा, करिश्मा कहाँ गई है? बता तो, मित्तल से मिलने। करिश्मा मेरे को शॉपिंग के लिए नहीं, मित्तल से मिलने लेके गई है। हाँ, क्या हुआ देव? अरे सबने क्या हो गया? बताओ ना। करिश्मा को एहसास भी है मित्तल वो अजगर है जो हम सबको निगल सकता है। और अभी को लेकर क्यों गई है वो? भाई साहब क्या हुआ है? कौन है ये मित्तल और अविनाश जी सेफ तो है ना? दिव्या मैडम। भाई साहब मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना क्या हुआ है? काकू, मित्तल के इतने सारे ऑफिसेज हैं, कहाँ लेकर गई होगी वो? मैं कॉल करके पता करता हूँ। मैं भी अविनाश जी को कॉल करती हूँ। ऑफ आ रहा है उनका फोन। भाई साहब अविनाश जी कभी अपना फोन ऑफ नहीं करते। जरूर वो किसी ना किसी परेशानी में है, नहीं तो उनका कॉल जरूर लगता। बस उस सवित्री मौसी, आप मासा को लेकर जाओ। मासा कह रहना ठीक नहीं है। कुछ पता नहीं चल रहा है, दोनों का नंबर भी ऑफ है। क्या करें? पाकिज़ा, आपने इतनी बड़ी बात हमें बताई क्यों नहीं कि करिश्मा अभी को लेकर मित्तल से मिलने गई है? अगर अभी को कुछ हुआ ना, उसकी जिम्मेदार आप होंगी। देव से आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। अभी की रास्ता है। कब पुलिस को फोन कीजिए। अभी मित्तल के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना कुछ भी अनर्थ हो सकता है। हेलो, पुलिस स्टेशन। संभालिए अपने आप रे। हाय मारा राम जी, मतलब अभी की जान सचमुच खतरे में है? ओके। नहीं काकू, अभी की रास्ता है। आप सीधा मित्तल को फोन कीजिए और उसे बताइए कि अभी अगर उसके सामने आया तो अभी को हाथ ना लगाए। बदले में उसका बड़ा भाई देवांश सिंह चौहान उसके पास आ रहा है। ये मैं कैसे कर सकता हूँ देव? तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। काकू, मेरे छोटे भाई के लिए 100 जान कुर्बान है। मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मासा पूछेंगे तो क्या मुंह दिखाऊंगा? अभी को ऐसे खतरे में कैसे जाने दिया? प्लीज कीजिए। अविनाश, दिव्या मैडम संभालिए अपने आप में, कुछ ना होगा अविनाश सर ने, ठीक है वो। मैं मयूर जी की कसम खाकर कहती हूँ, हमारे को ना पता था कि मित्तल इतना खतरनाक तूफान है जिसके नाम से ही चौहान हाउस में भूचाल आ जाएगा। अविनाश सिंह चौहान है क्या माँ? ओके देव, कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे ही चौहान सुनते हैं वो लोग फोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं? मयूर जी, अभी की जान सचमुच खतरे में है क्या? तुम्हें सब मजाक लग रहा है? अविनाश का नाम सुनते ही मित्तल पागल हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है वो। चौहान नाम से नफरत है उसे। हाय मारा राम जी, चौहान तो मैं भी हूँ। मतलब वो मित्तल मारे को भी मार सके?
पागल हो गया क्या? मैंने मित्तलम चौहानों का दुश्मन है करिश्मा, तेरा दिमाग काम नहीं करता है। तुझे अगर मरना ही था तो सड़क पर जाकर गाड़ी के नीचे ही मर जाता। कम से कम इतनी दर्दनाक मौत तो नहीं मिलती। चौहान होकर यहाँ पे चला आया। पता है ना, अगर मित्तल साहब ने पकड़ लिया तो ऐसी दर्दनाक मौत देंगे कि उसके आगे जहन्नुम का दर्द भी कम लगेगा। मित्तल साहब का हुक्म आया है। अभी के लिए इन दोनों के हाथ और पैरों में 2-2 गोलियां मार दो। दर्द से तड़पेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, धीरे धीरे खून बहेगा, थोड़ा मजा आएगा। पकड़ उसको। अपनी हील वाली सैंडल से मारा था ना मुझे। करिश्मा सिंह शेखावत याद तो होगा। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। चल बोल ले आखिरी शब्द अपने। देखो, तुम जानते हो ना, मैं चौहान नहीं हूँ और ना ही मैं उनके साथ हूँ। मैं तो उनके सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। दुश्मन मैं चंद्रिका सिंह चौहान की बर्बादी का ऐलान हूँ। मैंने चौहानों को अपना गुलाम बना के रखा है। उनका बिजनेस, उनकी प्रॉपर्टी सब हड़प लिया है। मैंने प्रभात सिंह चौहान का एक्सीडेंट करवाया। मेरी वजह से वो इस दुनिया में नहीं है। चंद्रिका सिंह चौहान मेरी ही वजह से जिंदा लाश बन गई है। वो मित्तल के भी दुश्मन है ना, मेरे भी दुश्मन है। और दुश्मन के दुश्मन दोस्त होते हैं। प्लीज मित्तल साहब से बोलो कि मैं इनसे दोस्ती करने आई हूँ। उनके फायदे का सौदा हूँ मैं। प्लीज एक बार मुझे उनसे मिलवा दो, प्लीज। पता है ना तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? तुम जैसे लोग भरोसे के लायक ही नहीं हैं। तुम जैसे लोग आस्तीन के सांप होते हैं और मौका मिलते ही डस लेते हैं। ये चोट तुम्हारी दी हुई है। आज मैं तुम्हें जान से मारकर अपना बदला पूरा करूंगा। मेरी बात सुनो।